अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 30 अनुभवी दूतावासों को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने लगभग 30 राजदूतों को उनकी रोजी रोटी से हटाया नहीं, बल्कि अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे के तहत उन्हें वापस बुलाया है, जिसे विदेश नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद मानी जा रही है। हालांकि ये प्रभावित राजदूत अपने विदेशी सेवा के पद नहीं खोएंगे और वापस वाशिंगटन लौटकर अन्य जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। बता दें, अमेरिकी प्रशासन ने जिन राजनयिकों को वापस अपनी शरण में बुलाया है, उनकी नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में हुई थी। इससे भी खास बात तो ये है कि ये राजदूत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी बने हुए हैं। वहीं इस मामले पर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पिछले सप्ताह कम से कम 29 देशों में तैनात राजदूतों को ये सूचित किया गया था कि उनकी सेवाएं जनवरी माह में समाप्त हो जाएंगी, जिसे लेकर बीते कुछ दिनों पहले इन सभी राजदूतों को वाशिंगटन के अधिकारियों ने नोटिस भी दी थी। याद दिला दें कि बुलाए गए ये राजदूत अमेरिकी राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि एक राजदूत राष्ट्रपति का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भेजे जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट प्राथमिकताओं को पूरी तरह से समर्थन करता हो। हालांकि वे आमतौर पर 3 से 4 साल तक अपने कार्यकारी पद पर बने रहते हैं। इसी की वजह से अमेरिका के इस फेरबदल से प्रभावित राजदूतों की विदेश सेवा की नौकरियां उनसे छीनने वाली नहीं है, बल्कि वे चाहें तो अन्य किसी भी कार्य के लिए वाशिंगटन में वापस एंट्री ले सकते हैं। ट्रंप फैसले के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि अमेरिकी एक्शन में कुल कितने राजनयिक प्रभावित होंगे या किन किन देशों से उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि विदेश विभाग ने इसे सिर्फ सामान्य प्रक्रिया ही बताया है। इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर अफ्रीकी देशों पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ 13 देशों के राजदूतों को हटाया गया है, जिसमें बुरुंडी, कैमरून, कैप वर्डे, गैबान, आइवरी कोस्ट, मेडागास्कर, मॉरिशस, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया और युगांडा जैसे देश शामिल हैं। वहीं एशिया की बात करें तो इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस समेत वियतनाम जैसे देशों का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा यूरोप में 4 देशों का नाम है। दक्षिण और मध्य एशिया में 2 देशों का नाम शामिल है। फिलहाल राजनयिकों की इस बड़ी वापसी पर कुछ सांसदों और अमेरिकी राजनयिक संघ ने एक बड़ी चिंता व्यक्त की है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बनी रही जनरल कैफे न्यूज के साथ।